सुनिए, पानी मिलेगा क्या एक गिलास? गला बहुत सूख रहा है। अरे बेटा, ये रखा पानी पी लो। अरे हाँ, कब तक चलने वाला है ड्रामा? पैसे कब दे रहे हो मेरे? अरे साहब, आप इधर आइए, बात कर। अरे उधर चल के क्या बात करनी है? जब घर दे रखा है तुम्हें रहने के लिए, तो उसका किराया मुझे मिलना चाहिए या नहीं? जब किराया देने की औकात नहीं है तो रह क्यों रहे हो यहाँ? अरे साहब, क्यों बेइज्जती कर रहे हैं बच्चों के सामने? वहाँ चलिए ना, मैं आपको बताती हूँ सब। अरे ऐसी कौन सी बात है जो यहाँ पे नहीं होगी वहां हो जाएगी? साहब आइए, बस थोड़ी सी बात सुन लीजिए मेरी। हाँ चल, देखता हूँ क्या बोलती है। चल बता, क्या बात करनी है? साहब, 1 महीने की मोहलत और मिल जाएगी क्या? मुझे तूने पागल समझ रखा है क्या? तूने पहले से ही मुझे 4 महीने का किराया नहीं दिया और तू मुझे बोल रही है कि 1 महीने की मोहलत और मिल जाएगी क्या? अरे मैं पागल बैठा हूँ यहाँ पे, 5 महीने के पैसे हो जाएंगे, कहाँ से देगी तू? फ्री की जगह है क्या मेरी जो तुम लोगों को ऐसे ही रहने दूँ? अरे मेरे भी 50 खर्चे होते हैं, कहाँ से करूँगा मैं? जब जगह दे रखी है रहने के लिए तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना। साहब, इसके पापा नहीं है, सारी जिम्मेदारी मेरे ही सर पर है। अब मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही अभी ढंग की। जैसे ही कोई काम मिलेगा ना, तो मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी, पर तब तक के लिए थोड़ा सा समय दे दो। आप राजा आदमी हो, आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? मैंने तुम लोगों का ठेका ले रखा है क्या? अरे पाल रखा है तुम लोगों को, यहाँ रहने के लिए जगह दे रखी है इतने कम पैसों में, तो तमीज में रहो ना। और मुझे एक बात बता, अगर तेरी नौकरी नहीं लगी तो पूरी जिंदगी ऐसे फ्री में रहोगे यहाँ पे? अरे मैं कुछ बोलता नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी शराफत का गलत फायदा उठाओ तुम लोग। नहीं नहीं साहब, मैं कोई फ़ायदा नहीं उठा रही, मजबूरी है, नौकरी नहीं थी मेरे पास। पर एक जगह मुझे काम मिला है, कल से वहाँ काम पर जाना है। 1 महीने बाद पैसे मिल जाएंगे, और जैसे पैसे मिलना शुरू होंगे ना, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी साहब। अच्छा, और अगर वहाँ पे भी तेरी नौकरी नहीं लगी तो फिर उसके बाद हाथ पैर जोड़ के फिर 1 महीना लेट करवा लेगी किराया? देख साफ बात ये, मुझे ऐसा किराएदार नहीं चाहिए। मुझे ऐसा किराएदार चाहिए जो टाइम पे पैसे दे। तो अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से, वरना मेरे 4 महीने का किराया दो मुझे भी। साहब कैसी बातें कर रहे हो? 4 महीने का किराया एक साथ मैं कहाँ से लाऊं? अगर होते तो पहले ही दे देती। थोड़ा सा रहम करो साहब, जवान बेटी है मेरी, कहाँ जाऊंगी उसको लेकर मैं? अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना अब। या तो मेरे पैसे दो वरना खाली करो। एक बार मेरी बेटी की तरफ देखो, जवान बेटी है मेरी, और आप जानते हो कि आजकल का माहौल ठीक नहीं है। खुले में से लेकर कहाँ रहूंगी, कहाँ घूमूंगी? इसकी शादी भी करनी है, बहुत जिम्मेदारी है। एक बार हमारे बारे में सोचो साहब, थोड़ा सा रहम करो। अरे कहीं भी जाओ यार, मुझे क्या मतलब? मुझे सिर्फ एक चीज से मतलब है, मुझे मेरे पैसे मिलने चाहिए बस। या तो मुझे मेरे पैसे दो वरना जाओ यहाँ से। मैं दे दूंगा इनके पैसे, इनको निकालने की जरूरत नहीं है। आपकी तारीफ भाई साहब। मैं कोई भी हूँ, आपको आपके पैसे से मतलब होना चाहिए। कितने पैसे इनके मुझे बताइए। 10,000 रुपये किराया, 4 महीने से दिया तो 10,000 रुपये हो गए। आप दोगे इनके पैसे? हाँ दे दूंगा मैं 10,000 रुपये। अरे कौन हो भाई, क्यों फालतू में खर्चा कर रहे हो उनके चक्कर में? ये पैसे नहीं लौटाने वाले। मैं वापस करने के लिए बोल भी नहीं रहा इनको। अरे इंसान की कोई मजबूरी भी होती है, पता नहीं किस मजबूरी में यहाँ पे रह रहे हैं, मुश्किल से खा रहे हैं, और तुम हो इनकी मजबूरी नहीं समझ रहे, ऊपर से घर से और निकाल रहे हो। अगर ये यहाँ से चले गए तो पता भी है कहाँ रहेंगे ये। मेरे होते हुए इनको यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। 4 महीने का किराया ना, मैं देता हूँ किराया। पर साहब, आप हमारे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? आप तो हमें जानते भी नहीं हो। आंटी जी, आपने भी मेरी मदद की, मुझे प्यास लगी थी, आपने मुझे पानी पिलाया, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी आपकी मदद करूं। और वैसे भी मेरे लिए 10,000 रुपये बहुत छोटी सी रकम है। अगर मैं दे भी दूंगा ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ आपकी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। और भाई तू, अगर तूने किसी को रहने के लिए घर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू उनकी बेइज्जती करेगा। अरे तो देख लेता, उनकी बेटी खड़ी है यहाँ पे, और एक बेटी के सामने उसकी माँ की बेइज्जती करे जा रहा है तू। अगर कोई मुसीबत में हो ना तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसकी मुसीबत को बढ़ाना चाहिए। तो भाई मैं किसी की मजबूरी समझने नहीं बैठा हूँ, 4 महीने से समझ रहा हूँ इनकी मजबूरी। मुझे पैसे दो मेरे, मैं निकलता हूँ। हाँ स्कैनर दो। ये लो। आ गए, अगले महीने के पैसे टाइम से दे देना। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अरे धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। और कल जहाँ नौकरी के लिए जा रहे हो वहाँ पे नौकरी ना मिले ना तो मेरे ऑफिस आ जाना, मैं नौकरी दूंगा आपको। वहाँ से ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे और किसी तरह की दिक्कत भी नहीं होगी आपको। यहीं पास में ही है मेरा ऑफिस, पीछे वाले रोड पे। ध्यान रखना।